नमस्कार, राम राम भाई। एक बात बताना चाहूँगा कि एक इंसान जिसका सब कुछ भगवान ने उगे अगले पिछले कर्मा की वजह से ला लो, या उसकी किस्मत ला लो, उसका भाग्य ला लो, या प्रकृति का कोई लेखा जोखा ला लो, उसकी मेहनत ला लो, या उसका मौका ला लो, कुछ भी ला लो। एक इंसान जिसने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, जात धर्म, एरिया, देश, सब कुछ बढ़िया मिल गया, तो वो क्या हुआ है कि उसने दूसरे की, तो भाई क्या हुआ है कि वो इंसान ना ही तो उसने दूसरे का दुख वो महसूस कर सकता उस तरीके से, और ना ये जो है उसने उसकी पीड़ा थे या उसकी तकलीफ़ थे कोई ज़्यादा असर पड़े। मैं एग्जांपल दूंगा। ये जो पाकिस्तान में कोई मुसलमान रहा है, अगर कोई धार्मिक तौर पर शोषित हो रहा है, जो हिंदू हैं उड़ो मान ले, और वे धार्मिक तौर पर शोषित किए जा रही हैं, और वो उस मुसलमान के आगे न्यू कहे है कि भाई धर्म के आधार पर हमारी गल भेदभाव हुआ है, तो वो उस तरह रिलेट नहीं कर पाओगा। एक एग्जांपल और दूँ। अगर मान ले भाई किसी की रोड एक्सीडेंट हो गया, वो टांग कट गई, तो जब वो कोई भी वीडियो देखेगा, कोई भी घटना सुनेगा, कोई भी फिल्म देखेगा, कुछ भी यानी जिसमें एक्सीडेंट होगा ना, टांग कट रही होगी किसी की, तो वो ऑटोमेटिक उसका अपनी वह जो जख्म है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उस पर ट्रिगर होगा, उस पर किस्म दिन लगा जो किसी ने आंगली मार दी, और वो अचानक तो उसके आँखें में आंसू आ जाएंगे या भावुक हो जाएगा, क्योंकि उसका वो सारी दर्द है, उसकी पीड़ा उस तक अटैच हो जाएंगी। यानी कि मैंने एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिस आदमी के जो तकलीफ़ हो है वो उससे न समझ सके, क्योंकि आ रहा भाई जिसका लागू हुए जाना है, ठीक है, कोई दूसरा पीड़ पर आई कौन समझे है। यानी कि जिस आदमी के जिस चीज़ का दर्द हुआ है, जिस चीज़ का दुख हुआ है, वो है उस चीज़ ने झेला है, वो है उस चीज़ ने समझ सके है कि भाई उसकी क्या पीड़ा है। जिसका बालक ना होती, औलाद ना होती, उस तक पूछ के देखो उसको उस चीज़ की कितनी पीड़ा है। जिसका ब्याह ना होता, उसको उसकी कितनी पीड़ा है। रंग रूप का जो थोड़ा डाउन है, मतलब विकलांग है, अपंग है, या स्पेशल चाइल्ड के हैं जिन्हें, तो वो उससे न बेरा है कि भाई उसकी पीड़ा, उसका दुख कितना गहरा है, क्योंकि वो झेल रहा है उस चीज़ ने। तो इस सब प्रकार तो भाई अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग तरीके की पीड़ा इस दुनिया में है, ठीक है। तो हमें अपने जीवन के आधार पर किसी दूसरे इंसान के जीवन को जज नहीं कर सकते, उसकी मतलब तुलना नहीं कर सकते, या उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगले की ज़िंदगी किस प्रकार तो चल रही है, किस प्रकार तो वो झेल रहे हैं, किस प्रकार तो चल रहे हैं, वो उससे न बेरा है। तो भाई लेकिन बहुत से लोग आजकल क्या हो रहा है कि दूसरे के दुख तकलीफ़ उसने सुनकर भी, उसको पता होते हुए भी वे उससे इमोशनली अटैच नहीं हो पाते या होना नहीं चाहते। वे क्या करें, फिर उसका मजाक उड़ावें, ठीक है, उसकी तकलीफ़ का, उसके दुखों का मजाक उड़ावें। फिर एक बात और है, बहुत से लोगों ने आजकल अपने कैंसर की कम परवाह रखे हैं। वे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अपने कितना बड़ा दुख हो, कितनी जगह सही का काम कर रखा है उनने, उनकी बाण बेटी या उनके घर में चाहे नाश हो रहा हो, चाहे एक दूसरे रोज चुंडे पाटते हों, लेकिन उड़े ध्यान नहीं देंगे। वे अपना उड़े आँख मिचेंगे, दूसरे के जुकाम की उनने प्रभाव जरूर करनी, यानी दूसरे की लाइफ में ताका झाकी जरूर करनी। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसका मनोरंजन या उसके स्वाद लेने के चक्कर में ज़रूर
कोशिश करेंगे लेने की, सबकी नहीं कहता लेकिन अधिकांश तौर पर। तो भाई इसमें ये जो अगर मैं एक बात बताऊँ भाई कि मेरे जीवन का अगर मैं सबसे गंदा जो अगर समय बताऊँ तो वो भाई मेरा जीरो यानी पैदा होने से ले गए और भाई 17-18 साल तक की उम्र जो रही है मेरी, वह मेरी सबसे खराब रही है, ठीक है। और उसमें भी अगर बात करूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो गंदा समय था या सबसे जो बुरी ज़िंदगी थी वह पैदा होने से ले गए और 10 साल के बीच की थी। और उसमें भी बात करूँ तो जितनी यानी छोटी उम्र थी उतनी ज़्यादा गंदी ज़िंदगी थी। उसके पीछे बहुत से कारण थे, घनी एक्सप्लेन करने में तो भाई घना लंबा टाइम चाहिए। मैं मोटी मोटी ही बात बताता चालूँ कि भाई सबसे जो बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी जो पीड़ा जो रही वह रही कि भाई जो मेरे माँ बाप थे उनके पास वक्त नहीं था। उनके पास वक्त पैदा करने का तो था, लेकिन हमारी बात, दुख, तकलीफ, हंसी खुशी, जीवन, कोई भी परेशानी, कोई भी अच्छी घटना, कोई बुरी घटना, कुछ भी सुनने का, समझने का, संभालने का कोई उनके पास वक्त नहीं था। हम पैदा करें और एक किस्म का मतलब अब वही जो रोज पशु नहीं आया वह पैदा कर दिए, अपने आप पढ़े जाएंगे, लगभग वैसी ही जिंदगी थी। उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि उसमें एक चीज़ और होया करती है, उनका लफड़ा होया करता बाहर का, समाज का, काम धंधे का, ठीक है, अपनी कोई उनका परेशानी भड़क कोई बसड़ होया करती। वे क्या करते, वे मारपीट करते, मारी गेल। और उसमें भी फिर क्या होता, मैं बड्डा था भणवैया में तो मेरी गेल ज़्यादा होती। तो मैं वे घना एक्सप्लेन तक क्या करूँ मैं भाई, बात यह बताऊँ कि आम तौर पर छोटा बालक अंधेरे में डरिया करे जानते। और हमारे घर में कमरे के भीतर कमरा बाहर था स्टोर, उस स्टोर में एक तकत था एक, वो तकत पर सामान दरिया करती, जो एक्स्ट्रा सामान नहीं होता वो दरिया करती उस स्टोर में। तो उस तकत के नीचे खाली जगह होया करती थोड़ी ही। मैं जब 5 साल तो छोटी उम्र का था या 7-8 साल तो छोटी उम्र का था, तब मैं अक्सर कई घंटे उस स्टोर में पंखा लग रहा था, क्योंकि वो पहला स्टोर ना था, पहले वो कमरा ये होया करता, तो उसका पंखा तारा ना था, तो उसमें पंखा लग रहा था। तो उस पंखे न चला गए या कई वो पंखा भी ना चलाया करता और उस तकत के नीचे बैठ जाया करता। कई घंटे उड़ा बैठा रहा था मैं जब मैं छोटा था। उस कमरे में दिन में भी अंधेरा रहा था, तब मैं उसमें बैठा रहा था। मैं दिन लिकड़न तक डरा करता, अगर दिन ना लिकड़ा तो बढ़िया है, क्योंकि दिन लिकड़न का मतलब था मारपीट। मैंने रात पसंद थी, अंधेरा पसंद था, कि तो इसी जगह लुक जाऊँ, इसी जगह चला जाऊँ जित मैंने कोई देखा को ना, कि तो इसी छोटी जगह हो जित में घुस जाऊँ, उड़ा बैठ जाऊँ और नहीं बैठ जाया करता। क्योंकि लगभग हर रोज कुत्ते की तरह मारपीट मारी गल होया थी जब हम छोटे बच्चे थे। चाहे माँ की उड़ता ला लो, चाहे बाप की उड़ता ला लो, सेम व्यवहार था उनका। और मैं बड़ा परेशान रहा करता भाई, और सब बच्चे के माँ बाप तीसरे को ना, मेरे क्यों है? कदे जवाब मिलना नहीं, क्योंकि बालक थे भाई, इतना बेरा नहीं था। आज हमने वे चीज़ सर्च करी, डॉक्टरों से बात करी, सोशल मीडिया है, ये हैं चैट जीटीवी वगैरह इन थे, क्योंकि एक कुंठा थी मन में, सारी जिंदगी का कुंठा रही, एक प्रश्न रहा कि भाई हमारे माँ बाप ऐसे क्यों थे और कितना थे। तो उसमें ये कहा भाई नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, एक बीमारी हुआ है जो कर हिटलर में है, हिटलर में थी मतलब, यानी तानाशाह टाइप। वे ना खुद खुश रहते और ना ही वे अपने आसपास किसी ने खुश देख सकते, चाहे उनका इवन बच्चा ही भी क्यों ना हो। तो वे भाई दोनों मेरे माँ बाप इस पर्सनैलिटी के शिकार थे, वे आज भी हैं। तो मारपीट इतनी होया करती और आपस में भी उनकी बनाना करती, वे आपस में भी नहीं, कुत्ते लड़े जाया करती, आज भी नहीं लड़ा है।
और भाई इतना परेशान या इतना दुखी थे हम, खासकर मैं अपनी बात करूं, और भाई उनने कोई कसर छोड़ी नहीं कि भाई मैक्सिमम तो मैक्सिमम दुख जो भी मैंने देख सके थे, मैक्सिमम तो मैक्सिमम जो पीड़ा कष्ट दे सके थे उनने दी। ठीक है, उसके पीछे उनका लॉजिक कम में समझ में आओ है, लेकिन जो समझ में आओ यो आओ है कि भाई वेनु चाहूँ थे अगर भाई कल नहीं बड़ा होगा तो समाज की जो दुख तकलीफ है उन इन्हें पका दो ताकि वो सहन कर सके उनने। इसलिए टाइम तक पहले और जरूरत तक ज़्यादा दाब परेशानी कष्ट दे दिए गए। ठीक है, जो कदे टाइम पर फीस नहीं भरी, कदे भाई ड्रेस नहीं आई, कदे जूते नहीं आए। ठीक है, तो वही बड़का में बेइज्जती हुआ करती सब, जो भिखारी भिखारी गए जाते। तो वही इस प्रकार का कुछ मामला रहा। तो जो स्कूलों में मारपीट कर देता कोई, कदे उड़े नहीं, कदे देखभाल करी, कदे आध घंटा 20 मिनट 15 मिनट कदे समय नहीं बिताया हमारी गेल भाई, टाइम नहीं था उधर। अपने तड़के में उठते उससे पहले गायब, शान न सो जाया करते जब आता होगा हमने नहीं बेरा, यानी जब भी घर में रहा रहता था हमने बच्चे आते आज ये क्यों है, क्योंकि जिस दिन आमना सामना होता 5-4 मिनट भी अगर मेरा बाबा हमने मिल जाता तो मारपीट होया करती 100%। यानी वो रुक क्या जब करता जब मारपीट करनी होती तो वो दिन में 5-7-10-15 मिनट आधा घंटा ऐसा जरूर काट डारता जिसमें हमारी मारपीट कर सके। निवे मांगा था वह भी निवे कड़ाई करना, भै 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 मारपीट करना हमेशा। तो को भाई घड़ी का पैदा होया उड़ है कुल जुग है ढकड़ा है मकड़ा के ब्रैके के, यानी इस प्रकार से एक तेरे बस की कुछ कौन है तो कुछ नहीं कर सकता, न्यू नहीं कर सकता, ढकड़ा मकड़ा। तो वही बालकपन में चाहे गली में कोई बात हो जाती, कोई बालक मार देता या कोई मास्टर मार देता या कुछ भी यानी कि हो जाता, कदे भी सपोर्ट नहीं मिला भाई। ज़्यादातर ऐसा होया करता कि भाई अपनी समस्या खुद सुलझानी पड़ा करते। ठीक है, या तो अवॉइड करके उन्हें या उस तो दूर हो गए उस मामले से, तो अपने आप को ऐसे ही ठीक करना पड़ा करता, संभालना पड़ा करता। तो वही बहुत मतलब पीड़ादायक वो जीवन था। आज भी जो कदे भी गेलिया नहीं जो सोए, हम अलग सोया करते, अलग जो एक दुकान थी उस दुकान का एक नौकर रखा करते या एक वर्कर रखा करते, उसकी गेल जो कह देते भाई इसने इसकी उड़े लुटा दे, उड़े लूट जाए। यानी कि मतलब भगवान भरोसे रहा बचपन, क्यों करे करके भाई पेट छत का जो भी है। लेकिन उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा ला लो भाई, या एक कुंठा जो एक ढीम हुआ ना वो भीतर बन गया, वो आज भी है। तो बालकपन में न्यूरा हार दिए भाई, बड्डा हूँगा तो बदला लूँगा। ठीक है, तो भाई बड्डे हुए तो समझ में आई भाई बदला कुछ ही नहीं, दूर हो जाना ही बढ़िया है। ये जो जमीन जमाने उनकी उसमें भी ब्लैकमेल करने के सोचा है भाई, न्यू कर कॉन्फिडेंस दब मारने की सोचा है हर एक जगह। मेरे जो बाल बच्चे हैं उन्होंने सोचा नौकर बना लूँ, उन्होंने 10 गुलाम बना लूँ जो हम बना रखे थे। तो ये बात उसने अजीब लगेंगी जिसके माँ बापा ने जो अच्छा पढ़ता होगा, उसने तेन लगता होगा अच्छी बकवास करे। मन कदे भी जो ये माँ बाप से संबंधित गाने हुआ करें ये कदे भी बढ़िया नहीं लगे, मन ये हमेशा बकवास लगे आते। ये की बकवास है, मैं आज भी नहीं लगते इमोशनली कदे भी कनेक्ट होया ही नहीं मैं, क्योंकि मैं करे गुना कदे। तो
किसी प्रकार का कोई भी फीलिंग नहीं है, ना थी ना है। तो सबके भाई बहन माँ बाप एक जैसे नहीं होते भाई। बहुत से के दुश्मन से भी बुरे माँ बाप और भाई बहनों हैं। तो भाई माँ बाप, मैंने कहूँगा कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने टेंशन दी है, मारपीट करी है, तो मेरे माँ बाप ने मेरी गिर करी है। पैदा करना एक फ़र्ज नहीं होता, सबसे ज़रूरी है उसका पालन पोषण करना, उसको वक्त देना, उसको एक एक चीज़ सिखाना। कोई चीज़ सिखाई नहीं भाई। बहुत शोषण होया घर में भी, और बाहर के लोगों ने भी कहीं ना कहीं ज्ञान ना होने की वजह से उनने बहुत शोषण कराया। तो भाई 4-5 साल की उम्र में कमाने की दाव ला दी, बोतल चुक के ले आ रहा था मैं खाली। 11-12 साल का मैं वर्कशॉप में काम करने लग गया। 18-19 साल का एयरफोर्स में लाग लिया, और भाई 22-23 साल का मास्टर लाग लिया सरकारी। तो यह ज़िंदगी रही भाई। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, मेरिटारी सब क्या है, जितनी पढ़ाई करी है मैं इसी कर रहा हूँ, सब कुछ टॉप में कर रखी है, सब क्या मेरिटारी है। तो पढ़ाई का खर्चा भी तकरीबन अपनी कमाई से कर रखा है, घनी छोटी उम्र तक कमाना लग रहा। प्लस मारपीट इतनी हो रही है बालकपन तक, अब वो जो वो दुख है ना वो लिकड़ता नहीं भाई। और आज भी कहीं ना कहीं वो बसड़े हुए पूरी पूरी चाव है देना, और देव भी हैं मेरे माँ बाप। चाहे समाज में बुराई करनी हो, चाहे मेरे बाल बच्चे हैं उनको परेशान करना हो, उनको क्यों बकवास करनी हो मेरे बारे में, तो भाई यूँ कहते ना भाई सब माँ तो माँ हो है, माँ बाप कभी बुरा नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढगड़ा नहीं होता। तो ये भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस ज़माने में हर तरीके का सब कुछ है। ठीक है, आजकल तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। दूसरे की ज़िंदगी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपने संघर्ष हैं। किसी ने माँ बाप से ही नहीं मिलते, किसी ने भाई बहन से ही नहीं मिलते, किसी ने दोस्त से ही नहीं मिलते, किसी ने पत्नी से ही नहीं मिलती, किसी ने बच्चे से ही नहीं मिलते, और किसी ने भाई सब सही भी मिल जाए। ठीक है, तो भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो ईब सहन शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी जब मैं यंग था कि बस छोड़ रहा करता। जब फिर न्यू कहने लग गई जब छोड़ रहा करता, क्योंकि छोड़ रहा करता उनकी कर्माई हो जाता है, उनकी जो मेरी गल मारपीट कराया करते या जो भसड़ बत्ता धक दिया करते, छो बनता तो उसका। फिर क्या हुआ जब वो एक लेवल तो ऊपर चली जा हुआ भसड़बाजी, तो आदमी फिर डिप्रेशन में चला जाए। फिर वो बड़ी बड़ी बातों पर गुस्सा कर लग जाए। फिर क्या करते इन कहते ये मतलब भूत आवा, ये मत जिन आवा। तो यानी कि बहुत कुछ सहन कराया, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रखा है। तो भाई ये तो भगवान का शुक्र था, नौकरी मिलती रही, उस करके मैं अपने आप ने संभाल पाया। तो ये वे बहुत हद तक ठीक हूँ मैं, ना तो डिप्रेशन में दिमाग रहा था भाई। ठीक, डिप्रेशन ही हमारे हाथ पाँव लिया करते, कप्या करते, यानी कि इतना ट्रोमा था दिमाग में। तो भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हमने दूसरे की लाइफ में जज बनने की कम कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यह बात थी। और आज भी मतलब बसड़बाजी बत्ती है, और तो कोई फीलिंग या कोई चीज़ है नहीं। तो भाई लाइफ है, उसमें बीच में कुछ टाइम बहुत ख़राब भी रहा। टाइम मैंने सोचा था कि भाई तड़के मैंने सोचा था कि मैं आज मर जाऊँ, क्यों कर तड़के यह बात दिमाग में आ रही थी मैं क्यों कर मर जाऊँ। तो इस प्रकार का जीवन कई साल रहा है, लेकिन वो रही है कि भाई मर जाऊँ मैं, इस तो बढ़िया मर जाऊँ मैं, मर जाऊँ। सुसाइड कदे करी को ना तेनों भी रहा, चाहे मर जाऊँ चाहे मार दूँ। ठीक है, तो भाई बहुत बुरा टाइम देखा यार। वो बहुत ही दुखद फीलिंग हुआ जब आदमी तड़के उठते ही नहीं सोचा कि मैं मर जाऊँगा। ठीक है,
माँ बाप ने मतलब इस प्रकार इतना कष्ट दिया, इतनी बात सुनाई है, इतनी मारपीट करी है कि अकेलापन और एक भीतर वो है ना भाई, अब भाई मैं तो कुछ कौन है, एक वो चीज़ यानी कि आत्मविश्वास जो था वो कति ख़त्म कर दिया, कॉन्फिडेंस कति ख़त्म कर दिया था। इतनी बात सुना रखी है। तो जिसके मैं तो नहीं सोचा था भाई माँ बाप का मतलब वो जो बिना खाम बीमारी था वो माँ बाप है, इसके अलावा माँ बाप का हमने बेरा ही नहीं कि वो मतलब ठीक है। हम कदे ना कट्ठे बैठे ना कदे हंसे ना हमने वो कदे हंसते दिखे, ठीक। तो भाई इस प्रकार का रहा है। बल्कि मैं तेने कहूँगा नाथ की ज़िंदगी भी बढ़िया थी हमारे तो कोई ज़िंदगी नहीं भाई, कदे कपड़े नहीं आए, कदे लत्ते नहीं आए, कदे और कुछ नहीं। बस जो पढ़ने थे भाई पढ़ गए कुल मिला गए, ठीक। जो वो है ना जो पशु के पढ़ जाए जो भाई वे पढ़ गए। आज वे न्यू गए हैं, हमने न्यू कर दिया, हमने न्यू कर दिया, हमने तो धरती बस त्याग की मूर्ति हम थे, हमारे साथ माँ बाप नहीं था, न्यू नहीं था, झगड़ा नहीं था, था ही कौन है थारी सा ठीक है, थारी सा हो भी ना सकता है, ठीक से भाई। इसका तो भाई वो है कि भाई दूर रहो मरते हैं। हम तक दी देवता के अवतार थे, ठीक है। थारे अनुसार मैं राक्षस था तो तुम मना राक्षस मानो, मरते दूर रहो, ठीक है भाई। तक हम किसी सोच नहीं बदल सकते। बाकी उस फीलिंग में मैं चुप कर बयां करूँ मेरी समझ में ना आता, चुप कर तुम समझोगे भाई। अगर उस बालक के ऊपर के बीता है जिसने कुछ समझता नहीं, केवल मार पीट कर है, ना उन्हें कुछ सिखाता कोई, ना कुछ उन्हें बताता कोई, बस बड़ी बड़ी बात को मारा है, बट्टा बट मारा है, बट्टा बट मारा है। उस बालक के ऊपर के बीता है तो तुम देख लो भाई, वो बचपन रहा है मेरा, ठीक। और वह जवानी रही तो के जवानी रही वो तो ठीक है भाई, काम धंधा कराया करता, सारे रुपये घर क्या दिया करता, ठीक है। रुपये दे देता खुश हो जाते, ठीक है। और ना था गाल बक्के जाते। तो के बताऊँ भाई, मेरी समझ में खुद कुछ ना आती, मैं के टुकर उस चीज़ ने बताऊँ। बहुत पीड़ादायक। आज भी मैंने बढ़िया सपने आते हैं, आज भी मैं वे दिन याद करूँ हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाए, मेरे हाथ पानू छो के मारी कापन लग जाए। तो भाई बहुत बहुत गहरी फीलिंग हुआ वह चीज़ें, बस वो ऐसे उस वो समझ सके है जिसने वह जिंदगी जी दे रखी हो या जो उस इमोशन से जुड़ रहा हो। वो कहा ना भले भाई जिसके ऊपर बीतता है वो उस चीज़ ने समझ सका है।